रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 30 जून को। सैटर्न जी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो डिस्कस करना है हमें। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि देखो पहले भी सैटर्न जो है ना पहले ही बहुत धीरे चलता है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, सैटर्न और धीरे चलने लगता है। अब सैटर्न जितना धीरे चलेगा उतने अपने रिजल्ट्स जबरदस्त तरीके से देगा। ठीक है जी। सैटर्न एक एक जब मैं आपको ट्रांजिट सिखाऊंगा तो मैं एक चीज सिखाऊंगा कि भाई सैटर्न ना आपका समय बताता है कि इस चीज का समय आ गया है। अभी सैटर्न एक्वेरियस राशि के अंदर है, यानी 11 नंबर साइन के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है और वहां पे रेट्रोग्रेड हो गया। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं जो कि आपको इस टाइम पे फेस करने को मिलेंगी एंड उससे आप फायदा कैसे उठा सकते हो इस चीज पे हम गौर करेंगे। तो यहाँ पे पहले मुझे बताओ मेष राशि वाला कौन है जिसका मेष असेंडेंट है, यानी एरीज असेंडेंट है। मेरी वाइफ है सर। हाँ तो मैम के लिए ना जो अपना एक्वेरियस है वो गया 11 साइन में पड़ता है। नाउ मैम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड शनि होता है ये अंतर्मुखी हो जाता है, आपको अंदर झांकना है। एंड शनि जो है ना कर्म का देवता है। इस वक्त अपने कर्मों को बहुत अच्छा करो। सिर्फ डिजायर्स के पीछे भागोगे शनि महाराज को ज्यादा पसंद नहीं आएगी बात। थोड़ा सा ना लोगों की भलाई करो, स्पेशली जो लोअर वर्ग के लोग हैं, आपके डिजायर्स पूरी होंगी उसके चलते। आपको एनजीओज के काम करने चाहिए, सोशल सर्विस के काम इस वक्त करने चाहिए। अगर आप सोशल एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो इस वक्त 30 जून के बाद ये टाइम बहुत अच्छा आपके लिए। एक एनजीओ स्टार्ट करना, सोशल वर्किंग करना, फ्रेंड सर्कल में अपना नाम बनाना, एवरीथिंग यू कैन डू एट योर बेस्ट इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि शनि पूर्णतः पूरे रिजल्ट देने के लिए रेडी है। ठीक है जी। सो इस टाइम पीरियड का बहुत यूटिलाइजेशन करो। गरीब लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो। डोनेशंस कर सकते हो वो करो एंड हेल्प इन एनी फॉर्म। ठीक है ना, एनजीओ स्टार्ट करना वो सब कुछ आप कर सकते हो। इसके बाद टॉरस लगन वाला कोई है? एनीबॉडी विद टॉरस लगना? नहीं है तो आपके 10वें घर के है कोई? सर मेरा सिस्टर। आपकी सिस्टर है तो उसको बोल देना, अगर उसने जॉब चेंज करनी हो, प्रोफेशन में कुछ भी करना है, चेंजेस, कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करना है, शी कैन डू इट। नहीं सर, वो अभी एग्जाम दे रहा है वो इसका, कोई किसका? जॉब, सरकारी जॉब का। तो जॉब लग सकती है ना। गवर्नमेंट। तो सही तो कह रहा हूँ मैं, जॉब लग सकती है अच्छा। भाई। ये टाइम पीरियड अच्छा। बहुत अच्छा है, मेहनत करे, जम के मेहनत करे, उसकी जॉब लग सकती है। बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड है उसके लिए अगले 3-4 महीने, क्योंकि हाँ, सैटर्न मैंने अपने भी पूर्ण प्रेडिक्ट रिजल्ट। किया है उसको कि हाँ उसका जॉब लग सकता है। तो मेहनत कराओ उससे, जितनी मेहनत करेगी ज्यादा से ज्यादा उतना बढ़िया है। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है टॉरस लगन वालों के लिए, प्रोफेशन में चेंजेस लाने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए। एंड मैं पहले बता दूं ये 30 साल बाद दोबारा ऐसी परिस्थितियां बननी है। हमेशा क्या होता है पूरे देश के अंदर भी ना पॉलिसीज चेंजेस मिलेंगे। प्रीतम सर माइक ऑफ करना पड़ेगा प्लीज। पूरे देश के अंदर पॉलिसी चेंजेस मिलेंगे। पॉलिटिकल अगर मैं कहूँ चीज़ों को, तो पॉलिटिक्स के अंदर भी ना काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। पुराने लीडर जाने वाले हैं, नए लीडर्स आने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे देश के अंदर ना कुछ नई चीज़ें, नए बिजनेसेस सेटअप होने वाले हैं एंड दे विल सेट द टोन फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिजनेसमैन लोगों के लिए भी। अब जो प्रोडक्ट्स आपको इस टाइम पीरियड में सेट होते नजर आएंगे वो काफ़ी समय तक चलेंगे। सो इफ यू आर इन टू शेयर मार्केट तो कंपनीज सोच समझ के उठाओ अब इस वक्त पे। ये सारे असेंडेंट्स के लिए है, क्योंकि अब जो न्यू कंपनी सेटअप होंगी दे विल सेट द टोन। जैसे कि आज से कुछ साल पहले रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, आपकी टीसीएस, ऐसी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के दिया था। ठीक है, 1991 में ये कंपनी स्टार्ट हुई हैं, उसके थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुई हैं, बट एक टोन सेट हुई है वहां पे 1991 1992 के बाद। सिमिलरली अब जिन बिजनेसेस की टोन सेट होगी वो बिजनेसेस बड़े लंबे समय तक चलेंगे। तो सिमिलरली अगर आपका बिजनेस इस टाइम पीरियड पे सेट होता है, किसी का भी, ये कोई से भी लगन के लिए मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके जो रिजल्ट्स आपके लिए रहेंगे वो बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं।
कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कम हो सकती है इस टाइम पीरियड पे, लोग थोड़े कंजूस हो सकते हैं, खर्च नहीं करेंगे, पैसों में इनकम में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बट ओवरऑल अगर आप अपने बिजनेस को लेके बात करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्यूचर में, अगर इस टाइम पीरियड पे आप लोग मेहनत करते हो, अपनी कमियों को दूर करते हो। क्योंकि मैंने फिर बोला, सैटर्न इस वक्त अंतर्मुखी हो गया, अपने अंदर झांकने के लिए कह रहा है, अपनी गलतियों को ढूंढो और उसको चेंज आउट करो अपने अंदर। जो है ना, जिस भी प्रकार से कोई गलत आपको पता ही है कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो उसको रिमूव करो एंड मेक चेंजेस एंड गो फॉर बेटरमेंट। इस वक्त कोई प्रोडक्ट स्टॉप करना है, नहीं काम कर रहा, जबरदस्ती चलाए जा रहे हो उस प्रोडक्ट को, लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा, उसकी जगह वही सारे रिसोर्सेज अगर हम दूसरे प्रोडक्ट में लगा दें, कोई नए प्रोडक्ट की इन्वेंशन में लगा दें, तो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वो ये टाइम पीरियड है ऐसे काम करने के लिए। जो आपकी नॉन वर्किंग आर्म्स है उनको काट फेंको, नॉन प्रॉफिटेबल आर्म्स है काट फेंको, नई आर्म्स को जोड़ो, नए बिजनेसेस को जोड़ो, नया काम करो, पुरानी जो भी गलत एक्टिविटीज थी सबको छोड़ के ढूंढो अपनी और अपना काम करो। और टॉरस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके 10th हाउस में क्वेरीज आ रही है और वहां पे ये सब कारनामा हो रहा है। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। यह स्ट्रगल रहेगा बट स्ट्रगल के बाद रिजल्ट है। भैया शनि महाराज तो देते ही है ना, पहले रिजल्ट तो फिर भी जल्दी आता था, अब तो रिजल्ट लेट आएगा पर बढ़िया आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा। ठीक है जी। जेमिनाई वालों के लिए 9th हाउस में पड़ेगा। अब किसी का 9th हाउस जो होता है वो क्या होता है, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ तीर्थ यात्रा, योर फादर, रिलीजियस एक्टिविटी, लॉन्ग ट्रेवल्स। तो किसी का लॉन्ग ट्रेवल्स का काम है, भाई कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाओ लॉन्ग ट्रेवलिंग के, बहुत बढ़िया काम करेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज आपने करनी है, रिलीजन के प्रति कुछ आप बड़ा करना चाहते हो तो आप इस टाइम पीरियड पे करो। एंड इस टाइम पीरियड पे और जो आप बहुत जबरदस्त चीज कर सकते हो कि इस टाइम 3-4 महीने दबा के तीर्थ यात्रा करो, उसका जो आपको फल मिलेगा वो बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड पे जेमिनाई वाले जितनी भी तीर्थ यात्रा आप कर सकते हो करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं दूर जाके आपने कोई प्रोजेक्ट की बात करनी है वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज लॉन्ग ट्रैवलिंग का हाउस है 9th। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस का हाउस है 9th। आपके फादर की बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए या हेल्थ के लिए बड़ा ही स्ट्रैटेजिक टाइम पीरियड है, तो इस वक्त ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कैंसर लगना। कैंसर लगन वालों के लिए जो 11th राशि है वो उनके 8वें घर में पड़ती है, और 8वां घर स्ट्रेस का घर है। 8वां घर लेकिन साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। भाई इस टाइम पीरियड पे जो हमारे 8th हाउस वाले, मतलब कैंसर लगन वाले जो लोग हैं जिनका 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन हो रही है, तो भैया स्ट्रेस बढ़ने वाला है। और अगर बचना है तो भैया 4-5 महीने एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो। 4-5 महीने 8वां घर एक्टिवेट कर लो, रिसर्च करो, डीप रिसर्च करो। अपने अंदर झांकना चाहते हो तो अपने अंदर झांको, ट्रांसफॉर्मेशन करो अपने अंदर। बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड है ये। आपको अगर अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं तो ये समय आपको गो विद द विंड वाली बात होती है ना, वो ला के देगा। आप चेंजेस करो अपने अंदर, जो भी चेंजेस करने हैं शनि आपको लाने में हेल्प करेगा इस टाइम पीरियड पे। क्योंकि ये 8th हाउस जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, शनि जो है आपको समय बताता है कि इस घर का समय आ गया। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि पिछले कुछ समय से आपको अंदर ही अंदर ना गलत ख्याल आना, अपने को पार्टनर या फिर जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति गलत ख्याल आना, वो बहुत चल रहा है। एंड इस वक्त चांसेस बनेंगे कि अपोजिट जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, नॉट ओनली आर वाइज एंड कुछ और भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, तो आपको वहां पे बच के रहना होगा, क्योंकि 8th हाउस इन सब चीजों का भी है। क्लियर है बात। सो वहां वो एक्टिविटीज गलत हैं तो भैया कर्म का फल हाथ के हाथ मिलता है इस वक्त, और बढ़िया तरीके से मिलता है। तो इस टाइम पीरियड पे बच के रहें। एंड जो ये प्रॉब्लम भी चल रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आप इन सब डिज़ायर्स जो अंदर पल रही हैं बहुत ज़्यादा, आप इस चीज़ के अंदर घुस चुके हो, तो वो चीज़ें भी आप आउट हो जाओगे।
इसके बाद हमारा आता है लियो साइन। लियो साइन के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी को शादी करनी है, लियो साइन वाले को, लियो असेंडेंट को शादी करने के लिए बेस्ट समय है, 7th हाउस है। किसी को बिजनेस के अंदर प्रमोशन चाहिए, बेस्ट टाइम है। माइक प्लीज ऑफ करेंगे, किसी का चालू है। किसी को प्रमोशन चाहिए, क्योंकि 10th से 10th 7th हाउस होता है, प्रमोशन का हाउस होता है 7। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, लियो असेंडेंट को बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, 30 जून के बाद करना। मेहनत करो, लेकिन साथ के साथ ऐसे नहीं खाली अप्लाई कर रहे हो, मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। शादी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जिनकी शादी हो चुकी है एंड उनकी बीवियां घर छोड़ के भाग चुकी हैं, तो वापसी लानी हो तो इस समय में आप ला सकते हो, आ सकती हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा आता है 6th साइन आता है, उनके छठे ही घर में एक्वेरियस राशि आती है। तो आप लोगों के लिए समय थोड़ा सा डिसीज वाला हो गया है। अभी आपको डिसीज हो सकती हैं, तो इस नक्षत्र इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, रेगुलर एक्सरसाइज और डेली रूटीन में आ जाओ, नहीं तो डिसीजेस पकड़ लेंगी, अच्छी खासी डिसीजेस पकड़ लेंगी। एंड किसी का 8th हाउस और 12th हाउस से कॉम्बिनेशन बन गया, अटैच हो गए, जबरदस्त टैलेंट हो जाएगा जी आपके साथ। और यहीं अगर केतु बैठा है छठे घर में किसी का, और सैटर्न ऊपर से आ गया, सर्जरीज आने वाली हैं आपकी। ठीक है जी। सचिन कह रहे हैं सर मेरा वर्गो है, सैटर्न भी, सैटर्न अभी जो है अच्छा आपके 5th हाउस में होगा। ठीक है, आई थिंक जो जितना मेरे को समझ में आया, बट अभी हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके 6th हाउस के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। तो वहां आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अपनी। और यहीं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन इट इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मेहनत करो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एंड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो और डिसीजेस से बचना चाहते हो, एक्सरसाइज आज से ही चालू कर दो, क्योंकि 4-5 दिन पहले से ही चालू कर दो तो मेंटेन हो जाएगी। एंड अगले 5-6 महीने तक, अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर 20 तक है, नवंबर 20 तक भैया छोड़ना मत, बिल्कुल भी किसी भी हालात में मत छोड़ना। ठीक है जी। इसके बाद अभी हम और भी बता सकते हैं कि और डीप में जाके किन लोगों के साथ अच्छा ही होगा, किन लोगों के साथ खराब जाने वाला समय। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोले जा रहे हैं सबके लिए, लेकिन ये कैंसर और वर्गो वालों के लिए अच्छे वाली बात है नहीं ज़्यादा। इसके बाद हमारा जो आता है वो 7 नंबर लिब्रा आता है। लिब्रा के लिए ये 5वें घर के अंदर है, तो यानी आप संतान के लिए कुछ करना चाह रहे हो, संतान पैदा करना चाह रहे हो, तो ये समय बहुत अच्छा है। कोई न्यू लर्निंग्स आप करना चाह रहे हो, कोई नई पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये बहुत अच्छा है। 5वां घर आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट का घर भी होता है, तो कोई न्यू प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाह रहे हो, देन दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू टू डेवलप योर प्रोडक्ट। प्रीतम साहू सर प्लीज पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मैं बोला था कैंसर एसेंडेंट के लिए उनको एस्ट्रोलॉजी छोड़ के और कुछ हो सकता है, कोडिंग वगैरह हो सकता है? हाँ कोडिंग वगैरह करो, नहीं तो रिसर्च करवाओ कुछ ना कुछ। रिसर्च, क्योंकि वो तो नॉन हिंदू है, एक है मेरा पार्टनर, हम्म। तो वो एस्ट्रोलॉजी शायद नहीं कर सकता, तो मैं उसको, वो मुझसे थोड़ा सा रिकमेंडेशन लेता है। हम्म। कोई नहीं, उसको बोलो रिसर्च कर भाई। और नहीं कर सकता तो देखो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। मेरे पास तो पाकिस्तान से कॉल्स आती रहती हैं, क्लाइंट्स ओके, ठीक क्लाइंट्स है। फ्रॉम पाकिस्तान, सोचो। ऐसा कुछ नहीं है। इफ दे कैन डू एस्ट्रोलॉजी, वेरी वेरी गुड है। नहीं कर सकते आप रिसर्च करो, नहीं तो अपने अंदर झांको ना, ट्रांसफॉर्मेशन करो। प्रीतम सर माइक ऑफ कर लिया करो, ओके, पीछे हाँ हाँ बैकग्राउंड सर। नॉइज बहुत है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो है लिब्रा के लिए 5वें घर में सारा बता दिया मैंने। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त समय है, न्यू एजुकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त समय है, संतान के लिए बहुत ज़बरदस्त समय है। संतान को कोई नई एक्टिविटी करनी है, स्पेशली योर फर्स्ट सन और डॉटर, तो बहुत ज़बरदस्त समय है इस टाइम पीरियड पे। यस श्रवण सर पूछिए। सर मेरे को ये पूछना था कि अभी मैंने एक न्यू सेटअप किया, मतलब मेरा जॉब तो कंटिन्यू ही है, उसके कल साथ साथ मैंने बताया तो था शॉप आपने बहुत ऑन सारा, किया है। कल तो बताया था सही आ आपने। रहा है आवाज?
हाँ जी, हाँ जी। आप तो कल ऑनलाइन आए थे ना? हाँ, पर सर उसी ड्यूरेशन मुझे अभी तक ये पूछना है कि वो जो लैंड वाला म्यूटेशन है उसमें वो म्यूटेशन नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा? मतलब मैंने सारे तरीके अपना लिए बट वहां से वो हो नहीं रहा है, वो जो उसका सुप्रिटेंडेंट है वो मान नहीं रहा है। चलो, अगली बारी उससे बात मनवानी हो ना, हम्म। बता दे यहीं पे ही। हैं? आप बता दो सर, कोई नीले कपड़े पहन के जाना, स्काई ब्लू शर्ट एंड ब्लू जीन्स। नहीं। एंड जो वो हम्म। व्यक्ति है ना, हम्म। अगर पॉसिबल हो तो आपने ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके उससे बात करनी है। ठीक है जी। ईस्ट मत ओके, मतलब जहाँ पे भी खड़े हो वहां पर ईस्ट। हाँ जी, पॉसिबल हो तो काम बन जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। और बाकी नक्षत्र देख के भी आप जा सकते हो। वो अभी हम हमारे नक्षत्र कंप्लीट हो जाए, अभी 14 ही हुए हैं, 13 और बच रहे हैं। तब हमारे स्टूडेंट्स ही फिर आपको एक कंसल्टेशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब आपको नक्षत्र बताएंगे किस नक्षत्र में आप जाओगे, आपका काम 100% हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी रेट्रोग्रेड शनि भी आपके काम कराने में हेल्प करेगा। सो 30 तारीख के ओके। बाद वैसे भी चांसेस बेटर हो जाएंगे। कौन सा आपका वो है? आ, लियो। अपना लियो है, तो लियो वालों के लिए क्या बताया था मैंने? सात, शादी वाली के लिए बेस्ट टाइम है। सर ऑलरेडी कर रखी है। तो और अच्छी हो जाएगी, मतलब शादी के अंदर अगर कोई मन मुटाव चल रहा है तो खत्म हो जाएगा इस टाइम पीरियड पे। सो कह रहे ऑलरेडी ओके। कर रखी है। चलो आगे चलते हैं। नीले कपड़े देखो, मैं आप लोगों को ना सबको बता देता हूँ। अब कभी भी सरकारी काम निकलवाने जाने हैं, ठीक है, नीले कपड़े पहन के जाया करो। या फिर कोई भी मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, ऐसे नहीं फिर रोज ही नीले कपड़े पहन के घूम रहे हो। बट नीले कपड़े पहनने से डार्क नीली जीन्स ले लो, लाइट ब्लू शर्ट ले लो, काफ़ी अच्छा रहता है। और ना, जितने भी हमारे ये लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट को हमने सन का कारक बोला है। ये सन के कारक तत्व में आते हैं। और सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट रहता है। ठीक है ना जी। तो ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होने से, आपके खड़े होने से, अपनी फाइल प्रेजेंट करने से काम बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। चलो जी, आगे चलते हैं। कहाँ तक पूरा हो गया था ये? सर ईस्ट फेस करना है या ईस्ट की तरफ ये करना? सर अगर आप ईस्ट में खड़े हो जाते हो उस रूम के, तो समझ वेस्ट गए? फेसिंग हो जाएगा। फेसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट में आप खड़े हो जाते हो तो काम बनता है। क्योंकि फेस तो आप उसके हिसाब से करोगे ना, जो आप देखो ना, मतलब उसकी तरफ जो फेस है वो आपके अगर सामने आ जाता है। एक और मैं इसमें ना अभी अलग से एक क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्योंकि अब पक्का तो है नहीं कि वो ईस्ट में ही आप खड़े हो पाओगे, तो कौन सी डायरेक्शन में वो है, आपको उसके कहाँ पे खड़ा होना है, तो वो काम हाँ सर, पक्का यही बनता है बात है। वास्तु के अकॉर्डिंग। वो फिर अलग से एक उसमें मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करूँगी वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है ना। ये वास्तु का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो अभी यार भूल गया मैं यार, कहाँ तक चले थे हम? 7 तक हो गया था शायद, लिब्रा तक हो गया था ना सबका। लिब्रा के बाद हाँ जी सर, 8। लिब्रा हो गया, लिब्रा हो गया। हाँ, लिब्रा हो गया, तो 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि है, और स्कॉर्पियो के लिए चौथे घर में आ रहा है। तो अब आपको अगर अपना घर बनाना है, इस समय पे आप अपना घर बना सकते हो। थोड़ी सी मेंटल टेंशन आपके लिए रह सकती हैं 8 नंबर वालों के लिए जिनका स्कॉर्पियो लगना है। एंड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस टाइम पीरियड पे, अपनी माता की हेल्थ को लेके थोड़े सजग रहें। इफ अगर नक्षत्र ये आपका जो जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अगर आपके 7वें नंबर का नक्षत्र निकलता है, तो मदर के लिए भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती हैं। ठीक है जी।
और इसके बाद हमारा आता है, बाकी आप घर बनाना चाहते हो इस टाइम पे, व्हीकल लेना चाहते हो तो वो अच्छा नक्षत्र है। और आपका अगर काम ही व्हीकल्स का है और आप नई कार्स को ऐड करना चाहते हो, फ्लीट ऑफ ट्रक्स को ऐड करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ओवरऑल। यानी प्रोफेशन, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का ही कारक है। ठीक है जी। अच्छा, छठा घर जिनका एक्टिवेट हो रहा था ना, इनका कोई लिटिगेशन का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन हर किसी का कोई लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस टाइम पीरियड पे आप रिजॉल्व करो। थोड़ा अगर नुकसान 100 रुपये का होना है ना, तो 60-70 में छूट जाओगे इस टाइम पे रिजॉल्व, और शायद 10-20 में छूट जाओ, क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता है। तो अभी हमारे देश के अंदर भी आप लोग देखोगे नेक्स्ट 3-4 महीने में कुछ न्यू लॉज आएंगे, आप इस चीज़ को देखोगे। एंड सिग्निफिकेंट लॉज आएंगे, क्योंकि लॉज तो आते रहते हैं, सिग्निफिकेंट लॉज आएंगे। इसके बाद हमारा आता है नौवा सेजिटेरियस साइन, जिनके तीसरे घर के अंदर है। और इस वक्त आप लेजी होने वाले हो, एफर्ट्स में प्रॉब्लम आने वाली है, बोलने में एक ड्राइनेस आप फेस करोगे बहुत ज़बरदस्त वाली, वैसे ही फेस कर रहे होगे, बोलते कुछ हो लोग समझते कुछ हैं। ठीक है। एंड इफ़ यू आर इन दी वर्किंग ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपको नए टूर्स लॉन्च करने चाहिए, ट्रैवलिंग के प्लान्स लॉन्च करने चाहिए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका काम है, मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। न्यू शोज़ करें, जितने ज़्यादा मेहनत इस टाइम पे आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत आप करें। गरीबों के हक के लिए बात करें। अगर किसी का 10th यानी कैप्रिकॉन साइन है, तो आपके तो दूसरे घर में है, यानी धन इकट्ठा करने के लिए ये समय अच्छा है, बशर्ते वो धन सही तरीकों से इकट्ठा किया जाए। ठीक है जी। फैमिली के लिए भी बड़ा अच्छा समय, यानी अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी फैमिली को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि घर में शादी होना किसी की भी, ठीक है, आपके घर में, तो आप इनिशिएशन लो उसकी शादी के लिए, तो उसकी शादी होने में हेल्प हो जाएगी। इसके बाद हमारा और कौन सा बच गया? एक्वेरियस। कैप्रिक एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को तो लगन में ही है, अंतर्मुखी आपको होना है, अपने अंदर झांको। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। आपको पता है आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। नहीं पता, अब अपने अंदर झांको, पता लग जाएगा। एंड उनको जल्द से जल्द अवॉइड करो, हटाओ, ख़त्म करो। एंड उसकी जगह ऑल्टरनेटिव उठा के लेके आओ। कौन सा ऑल्टरनेटिव उठा के लाओगे भाई? ऑल्टरनेटिव लेके आओ जो आपको पसंद हो, जो कि बेटर हो, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके अंदर जो है ना डेली रूटीन की भावना नहीं है कि यार मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, और फिर आप रो रहे हो कि मैं मोटी हो रही हूँ। या फिर आपको ना एक आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको तवज्जो नहीं देता है, ठीक है, आप फिर भी उसके पीछे पागल रहती हो। अब आपको अंदर से पता है कि मैं जब तक इसके पीछे पागल रहूंगी मेरी ज़िंदगी बर्बाद रहेगी, और उसने मेरी तरफ देखना नहीं, उसकी नई बन चुकी है, मैं फिर भी उसके पीछे पागल हूँ, उसके पीछे परेशान हो रही हूँ, रो रही हूँ, पिट रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ, पूरा दिन ऐसी वेलियों की तरह घूम रही हूँ। जो भी एग्जाम्पल है, बॉयज़ के लिए भी सेम, वाइस वर्सा कर लो। तो अब आपके लिए समय आ चुका है भैया, चेंज हो जाओ। जो आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, रुक जाओ, थम जाओ। एंड फाइनली आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 4-5 महीनों में ताकत आपको मिलेगी अपने आप को चेंज करने की। एंड उसके बाद इस 4 महीने में जो अपने लिए टोन आप सेट करोगे, दैट टोन इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। क्योंकि आप देखो 30 साल बहुत बड़ा समय होता है। इस टाइम पीरियड पे अगर टॉरस लगन वाले जो हैं उन्होंने अपने प्रोफेशन में बहुत जबरदस्त कार्य कर दिया, वो ही चीजें आपके अगले 30 साल चलने वाली हैं। सिमिलरली एक्वेरियस लगन वाले हैं, आपने अपनी बॉडी पे कुछ काम कर दिया, टोन इज सेट। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, टोन इज सेट, 30 साल तक जिम करोगे बढ़िया तरीके से। आपने कुछ गलत एक्टिविटीज को छोड़ दिया, मान लीजिए सिगरेट पीते थे, छोड़ दी, टोन इज सेट। क्लियर है बात? इस समय कैंसर मेरा वाले जितने, एक्वेरियस हाँ जी केतन सर। मेरा है एक्वेरियस सर। अब आप देख लो सर, आपके अंदर आपको लग रहा है मेरी लाइफ में मेरे को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, एंड मैं उनको रिजॉल्व कर सकता हूँ। टोन इज सेट।
आप कर दो, अब समय दोबारा नहीं आएगा। एंड वही चीजें फिर आप देखोगे लाइफ टाइम फिर चलती रहेंगी। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी बचा 12वां। 12वें वालों के लिए, 12वां क्यों बचा, 12वां ही बचा। तो 12वें वालों के लिए कहाँ पड़ेगा, अपने 12वें घर में, 12वें से 12वां है ये। सो इनके 12वें घर में जब सैटर्न का रेट्रोग्रेशन है तो इनको क्या बोला जाएगा कि भैया इस समय आपने अगर फॉरेन रिलेटेड वर्क्स करने हैं तो बाधा जरूर आएगी, लेट जरूर हो सकता है लेकिन काम हो जाएगा। मान लीजिए आप फॉरेन सेटलमेंट करना चाह रहे हो, पॉसिबिलिटी है। वीज़ा लगवाने चाहते हो, पॉसिबिलिटी है। पढ़ने जाना चाहते हो, पॉसिबिलिटी है। इवन इसको आप लो कि आप को ना बहुत सारे एनकाउंटर्स ऐसे होंगे कि अब, क्योंकि ये 12वां घर बेड लाइफ का भी है। मैं बार बार देखो, मैं हर टॉपिक में आप देखते होगे कि मैं इस चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, बट सैटर्न इज आर कर्मा कारका। तो इस वक्त पॉजिटिव सेंस में इसको यूज करना है, बच्चे पैदा करने में करना है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप गलत एक्टिविटीज में हो, आपका कोई अफेयर है या कुछ भी है, तो एब्सटेन फ्रॉम इट। भैया शनि महाराज अपने बेस्ट टाइम पीरियड में है। एक्वेरियस उनकी मूल त्रिकोण राशि है। रेट्रोग्रेड मतलब पहले धीरे चलना पसंद है और धीरे हो गए, पूरे रिजल्ट दे के मानेंगे। यानी इस टाइम पीरियड में अगर गलती से केतु भी आपके 12वें घर में है, अगर पहले से पड़ा हुआ है, तो पक्की बात है जो आपके सीक्रेट अफेयर्स हैं बाहर निकल आएंगे। तो जरा टाटा बाय बाय बोल दो 5-6 महीने के लिए एटलीस्ट, ये वो है। और दूसरी चीज, ये समय, ये तो सब भौतिक बातें हो गई, आध्यात्मिक बात भी कर लेते हैं। ये समय आपकी डोनेशंस करने के लिए बेस्ट समय है। काउंट इन होगी एक एक चीज। शनि महाराज फुर्सत में बैठे हैं। आपने कोई एक अच्छा कार्य कर लिया ना, शनि महाराज तुरंत खुश होंगे और रिजल्ट देंगे बराबर बढ़िया तरीके का। इस टाइम पीरियड में जितना डोनेशन लोगों की, और डोनेशन ना हमेशा पैसों से नहीं होती है। डोनेशन क्या होती है, किसी का काम कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, ऐसी डोनेशंस भी होती हैं। तन मन धन, 3 चीजों से डोनेशन होती हैं। आप डोनेशंस करो, जितनी हेल्प लोगों की कर सकते हो करो इस टाइम पीरियड पे। समझ आ गई। ये आपके लिए बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड है। ओवरऑल जितने भी लोगों का मैंने जो भी घर बताया, अगर आपको उस घर की और सिग्निफिकेशंस पता है तो आप क्या कर सकते हो, उन घर के अगर रिलेटिव्स आपको पता है तो उन रिलेटिव्स की हेल्प करनी स्टार्ट करो अगर उनको नीड है तो इस टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल 3rd हाउस किसी का एक्टिवेट हो रहा है, 11th राशि 3rd हाउस में है, ठीक है। तो आपका 3rd हाउस होता है छोटे भाई का, और छोटे भाई को पैसों की नीड है, दे के आओ उसको। आपके ना लाइक उसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए और उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको आपकी एडवाइस चाहिए, तो पूरी एडवाइस दो उसको जब तक उसका कॉलेज में एडमिशन ना हो जाए। किसी के 7वें घर के अंदर है, वाइफ को जो है ना आपके साथ की जरूरत है, बिल्कुल दो। 8वें घर के अंदर है, इन लॉज को साथ की जरूरत है आपके। इन लॉज में चाहते हैं कि हमारे दामाद जी जो है ना हमारी हेल्प करें, ठीक है। उनको पैसा नहीं चाहिए होगा आपसे, बस क्या हेल्प चाहिए होगी कि हमारे साथ आए मिले बैठें। इस टाइम पे करो ये सब काम। किसी का 6ठा घर एक्टिवेट है, मामा को जरूरत है, मामा को पैसे दो। 5वां घर एक्टिवेट है, संतान के लिए करो, संतान के लिए तो हर कोई करता है। 4था घर एक्टिवेटेड है, माँ को कुछ ना कुछ दो इस समय पे, उनकी हेल्प करो, उनकी सेवा करो, उनके पांव दबाओ। 6ठा घर किसी का एक्टिवेट हो रहा है तो मामा के साथ साथ अपने सर्वेंट्स को जितना दे सकते हो उतना दो इस टाइम पीरियड पे। 12वां घर एक्टिवेटेड है तो भी सर्वेंट्स को दो। और इस समय पे सभी लोग जो है ना, प्रीतम साहब 9 हाउस में है तो पिता के लिए भी करो, और सेकंडली तीर्थ यात्रा करो जितनी कर सकते हो, और तीर्थ पे लोगों की सेवा करो। कोई साधु संत मिल जाते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग वाले जो साधु संत होते हैं बड़े लेवल के अच्छे वाले, उनको खाना खिलाओ, उनको चीजें दो, उनको कपड़ा दान करो। इस वक्त ना दान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त अगर आप कोई प्रार्थनाएं करते हो, इस वक्त अगर आप मंदिर में जाते हो, सबके लिए बोल रहा हूँ ये ओवरऑल सारे असेंडेंट्स के लिए, इस वक्त आप कोई भी पर्टिकुलर अपने इष्ट देव को भी मनाना चाहते हो, ये टाइम पीरियड जबरदस्त है, ब्यूटीफुल है। आप में से सबको सबका इष्ट देव पता है? एवरीबडी नो अबाउट देयर इष्ट देव?
No.